नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, आपने उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स की फॉर्म नवंबर में आने वाले हैं इसी माह, और मार्च 2024 में दोस्तों आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एससी के कैलेंडर में सारी चीज़ें प्रस्तावित की गई है। अब ऐसे में समय काफ़ी कम है। अभी से दोस्तों आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसमें 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। हम दोस्तों अभी टिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहे हैं। टिग्नोमेट्री में दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, दैट इज़ ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें हम टी रेशियो एट वेरियस एंगल्स निकालना सीखेंगे। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऐसी ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा दोस्तों हम एंगल पर बेस्ड कुछ चीजें सीखेंगे कि भैया कौन से क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए आप जानते हैं कि ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये आपके दोस्तों क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जनरली हमसे क्या होता है कि भाई पूछा जाता है कि भाई किस क्वाड्रेंट पे आपका किस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपकी टी रेशियो है उसका साइन क्या होता है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसको थोड़ा सा देख लेना, बेसिक सी चीज है लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपका साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, इस फॉर्मूला को दोस्तों अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। ऐड का जो पहला वर्ड है ए का मतलब है ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब है कि यहाँ पर आपके जितने भी टी रेशियोज होते हैं, लाइक साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है, ये दोस्तों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही एड शुगर में अगर आप इसका एस लें तो एस का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है ना, यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक, ये केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब है टेन और उसका उल्टा कॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड फिर यहाँ पर देखिए जो कॉफी है, कॉफी का जो सी है इसको आपने पकड़ना है, यानी कि सी से होता है कॉस और सेक। ठीक है, तो जो कॉस और सेक हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी को छोड़ के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोस्तों आपका 90 डिग्री होता है। ये इसका अगर एक रेवोल्यूशन मारेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये वाला दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 360 हो जाएगा। ओके, हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब भी हम 90 के मल्टीपल में लेते हैं कोई भी चीज, वो इवन हो सकती है या फिर ऑड मल्टीपल हो सकती है। जैसे कि मैं कहता हूं भैया साइन 90 प्लस थीटा। ओके, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 का ऐसा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 1 है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब साइन में 90 का दोस्तों अगर आप ऑड मल्टीपल लेते हो तो उसमें जो साइन है दोस्तों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब साइन 90 प्लस थीटा का मतलब ये है कि दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो वी विल राइट इट प्लस कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला फॉर्मेशन, बस आपको एक ये जो चक्रव्यूह टाइप का है ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा, ध्यान रखना है क्या, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल होगा तो साइन दोस्तों आपका क्या होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको काफी सारी चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये चीजें। साइन का क्या होना चाहिए, हमेशा
हमेशा क्या होना चाहिए, 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं लिखूंगा भैया साइन 90 माइनस थीटा, तो आपके दिमाग में चलेगा कि 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 से कम का एंगल, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से जैसे मैं कहता हूं साइन 180 माइनस थीटा में कहता हूं, तो ध्यानपूर्वक देखना, ये 180 का मतलब है कि 90 का इवन मल्टीपल। ओके, तो जब इवन मल्टीपल आता है तो साइन विल रिमेन साइन, cos will remain cos, sec will remain sec, tan will remain tan, cot will remain cot, यानी कि there will be no change, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज हमेशा किसमें होता है, जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैं कहता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब ये है, ये टोटल है 180, 180 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पहले बोला क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख लो कि जो साइन का जो साइन है यानी कि वो क्या है, प्लस है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। ऐसे करके आप मान लेते हैं, अगर मैं निकालना चाहूंगा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, आप देखिए ये है आपका 180, और 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो फिर से साइन, क्योंकि ये क्या है, इवन मल्टीपल है, तो साइन तो साइन ही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों हम बाकी का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, जिसे मैं कहता हूँ भैया cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 90 का पहले क्या है, इवन मल्टीपल है, तो कॉस तो भैया कॉस ही रहेगा, पहले तो आप ये देख लो। उसके बाद देखो 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, केवल टेन और कॉट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, पक्का नेगेटिव रहा होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ भैया cos 180 माइनस थीटा, यानी कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos तो भैया cos ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो भैया कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा के बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, देखिए फिर से एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 270 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 देखो भैया होता है 90 गुणा 3, यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल, क्या है, ऑड मल्टीपल है। अगर ये ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अब 270 प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा करके आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफकोर्स। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 270 प्लस थीटा का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हम ये एंगल ले रहे हैं, हम ये कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं क्लॉकवाइज सेंस में लूंगा तो दोस्तों यही चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि अगर ये ऊपर को थीटा है तो नीचे की ओर को क्या होगा दोस्तों, माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा दोस्तों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी चीज ध्यान में रखनी है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल क्या होता है, आपका जो कॉस और सेकंड दोस्तों वही पॉजिटिव रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा भाई सेक माइनस थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू सेक थीटा के बराबर होगा। बाकी सारे जैसे टेन माइनस थीटा लेंगे तो वो भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इससे आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो टी रेशियो है वो आपका पॉजिटिव रहता है। और इसके अलावा दोस्तों अपने एंगल में ये समझना है कि 90 का इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 90 का अगर इवन मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पर कोई इवन नंबर है, तो भैया इसका मतलब है कि जो साइन है, कॉस है,
टेन है, सेक है, कॉसेक है, उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, साइन कॉस सब सेम रहेंगे। लेकिन 90 का अगर ऑड मल्टीपल आ गया तो उस केस में साइन किस में कन्वर्ट होता है ये आपको पता हो जाना चाहिए। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से याद समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कुछ बेसिक सी चीजें जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जैसे कि कुछ एंगल्स की। देखिए बेसिक्स एंगल आई होप कि आपको अच्छे से आते होंगे। जैसे हम बात करेंगे भाई साइन, अगर आप टेबल की बात करें तो टेबल आई होप कि आपको दोस्तों बनाना आना चाहिए। जैसे कि 0 है, 30 है, 45 है, इसके अलावा हम बात करते हैं 60 की, और इसके अलावा 90, इसके अलावा आगे भी बन सकती है, जैसे 180 की बन सकती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है। तो जैसे साइन की हम बात करें तो साइन 0 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, ये आपका 1/√2 होता है, यहाँ पर √3/2 होता है, फिर ये हो जाता है 1। अब जब कॉस की बात करेंगे तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी भी दोस्तों आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 10 की बात करूंगा तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन बट्टे कॉस, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर देखिए तो ये भैया कितना हो जाएगा, 10 की बात करेंगे तो साइन अपॉन कोस यानी कि कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे दोस्तों आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, इसका उल्टा करेंगे आपको सेक की वैल्यू, इसका उल्टा करेंगे तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से टेबल आपको दोस्तों बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर टेबल डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जैसे स्पेशल एंगल्स हैं उन पर आपको दोस्तों वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। साइन 15 डिग्री का मतलब ये है कि दोस्तों हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 माइनस 30 डिग्री। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज साइन ए कॉस बी, जो कि हमने कल पढ़ा था। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। साइन 45 माइनस कॉस 30, इसी तरह से कॉस 45 साइन 30 करके हम इसको निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, जैसे कि हमने अभी टेबल में पढ़ा। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/2। ओके, इस तरह से दोस्तों हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से आपका पहला फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर एक निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कॉट 15 की भी वैल्यू, सॉरी कॉस 15 की वैल्यू भी ऐसे ही इसी फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं आप। सिंपली आप क्या लिखेंगे, cos 45 माइनस 30 हो जाएगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन साइन बी, तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट फॉर्मूला ऑफ टेन 15 डिग्री। 10 15 का मतलब है कि आपने इन दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा √3 - 1 बट्टे √3 + 1। वैसे ये भी आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, रेशनलाइज कर देंगे। तो जब आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर बचेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा भैया 3 - 1 यानी कि 1/2। इसको आप जब खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा भैया 3 + 1 + a² + b² -2ab यानी कि -2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 2√3/2। अब अगर अलग डिवाइड करेंगे तो 2 - √3 दोस्तों यहाँ पर से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड वी नो दैट कि भैया जो 10 90 - 15 होता है, मतलब कि 90 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप इसको 19 - 75 लिख सकते हैं। 19 में से 75 जाएगा, 15 बचेगा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट 75 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, इसी के बराबर होती है, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉट 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने क्या कर देना है, इसका उल्टा कर देना है, 1/2 - 50, एंड देन इसके बाद इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। देखिए ऐसे रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, तो हो जाएगा 2 + √3। अब आपको पता है a² - b² यानी कि 4 - 3। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 + √3 के बराबर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, और एंगल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दी हुई है साइन 22.5 की वैल्यू। साइन 22.5 की दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आप इसको भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको साइन 45 की वैल्यू पता है, कॉस 45 की वैल्यू पता है, आप उसकी मदद से भी दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं cos 2 थीटा का,
cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, साइन मतलब 22.5 डिग्री करके यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा cos 45 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। इसकी मदद से दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा इसको आप इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 45 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट, है ना। इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा भाई cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 का रूट, ठीक है। हाँ ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल देंगे ना। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसको जब अंदर लिखेंगे हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बट्टे 2 का रूट, ठीक है। आप एक चाहें तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एक सेकंड ये चेक कर रखा हमने, हाँ रूट 2 माइनस 2, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, हाँ ठीक है। आप एक काम भी कर सकते हैं, इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर भी रूट 2 लिखो, यहाँ पर भी आप ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर ही अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आ जाएगा, तो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट, ये करके आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, cos 22.5 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। जरा cos 22.5 की वैल्यू निकालिए इस तरह से, जैसे cos 2 थीटा है, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा बटे 2, ठीक है। ऐसे आप 22.5 की वैल्यू निकालो, यहाँ पर 2 रूट 2 था, ठीक है, यहाँ पर 2 रूट 2 एंड देन यहाँ पर 2 रूट 2, इस तरह से होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 रूट 2 हो गया, यहाँ पर से आपने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये ऐसे करके, ठीक, तो ये वाला रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। ऐसी cos 22.5 की वैल्यू जरा निकालो, आप लोग निकालो, ट्राई करो cos 22.5 की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट से निकालो जरा एक बार। cos 22.5 की वैल्यू निकालो, देखो सेम कॉन्सेप्ट से जैसे मैंने बात निकाला, ऐसी cos 22.5 की वैल्यू निकालो।
निकला किसी का? चलिए ठीक हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, वेरी गुड। और क्या आ जाएगा? बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ पर थे। कॉस 22.5 हो गया, तो कॉस 22.5 की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? 45/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन ये हो जाएगा 2। नाउ वी कैन फाइंड आउट बाय टेकिंग इट एलसीएम, यानी कि हो जाएगा √2 प्लस 1/2√2। सो आप अगेन √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2 बट्टे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर साइन। ये हो गया आपका cos 22.5 का फॉर्मूला। देखिए याद रखना है, ये cos 22.5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √2। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम 10 22.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 10 का मतलब क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 10 22.5 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? आप इन दोनों को डिवाइड करके लिख दो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर से आपको मिल जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस √2, ठीक है ना। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करके भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको रेशनलाइज करिए, क्या हो जाएगा? देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस √2 से, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा आपका 2 माइनस √2 अपॉन नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 - 2, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ से हो जाएगा भैया 2 माइनस √2 अपॉन ये हो जाएगा √2। तो √2 से अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस 1, यानी कि √2 माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको cot 22.5 निकालना है, तो cot 22.5 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। अब आप इसको क्या कर लेंगे? रेशनलाइज कर देंगे, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा? √2 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये cot 22.5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है आपका साइन 18 का। साइन 18 का दोस्तों फॉर्मूला है। देखिए साइन 18 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो साइन 18 का फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। ये फॉर्मूला क्या है? ये है √5 माइनस 1/4। बहुत मोस्ट, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से निकाला जाता है। हालांकि जैसे अगर आपको साइन 36 की वैल्यू पता है तो आप उसकी वजह से इसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसको निकाला कैसे जाता है कि जैसे हम इसको a बराबर 18 मानते हैं, लेट एंगल a बराबर 18, तो हम जानते हैं कि भैया 5a जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 बन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2a प्लस 3, ठीक है ना। 2a प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, बोथ साइड में क्या ले लूंगा? साइन ले लूंगा। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3, ओके। अब वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों आपका क्या होता है? वो होता है cos थीटा, यानी कि cos 3a हो जाएगा। तो साइन 2a बराबर हो गया cos 3a। अब हमें सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर इसको खोल देना है। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसकी मदद से हम क्या करेंगे? इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 sin a cos a। cos 3a का फॉर्मूला होता है आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ओके। इस तरह से अब आप एक काम करें, इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 sin a cos a माइनस हो जाएगा 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a बराबर 0, ठीक है। इस तरह से अब एक काम करता हूँ, यहाँ से cos a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 2 sin a माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा कि cos a बराबर 0, और या फिर आ जाएगा 2 sin a माइनस 4 cos क्यूब 4 cos स्क्वायर a बराबर 0, या तो ये 0 होगा तो 0 होगा, ठीक है ना। अब अगर cos a बराबर 0 है तो a बराबर तो हमने दोस्तों 18 माना है भाई। a बराबर 18 है, आपको पता है a बराबर 18 पे cos 0 नहीं होता, तो cos a कैन नॉट बी 0, तो ये तो 0 नहीं हो सकता 100%, है ना भाई। आपको पता है cos 0 कितने में होता है? जब a बराबर हो, सीधी बात है 2n + 1 π/2, है ना।
तो पाई बाय 2 भी 0 होता है, या फिर आपका 3 पाई बाय 2 भी 0 होता है, 5 पाई बाय 2 भी 0 होता है, तो 18 पे तो 0 नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि cos ए तो 0 नहीं हो सकता। अब इसकी बारी है, तो ये आपका 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा भैया 2 sin A माइनस, देखिए 4 cos स्क्वायर है, इसको भी दोस्तों मैं क्या लिख देता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसको फर्दर आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा भैया यहाँ से 2 sin A माइनस 4 माइनस में इसका प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर A प्लस 3 बराबर 0। तो 4 sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A माइनस 4 प्लस 3 यानी कि हो गया भैया माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी नो दैट sin A बराबर हो जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पर आपका कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर माइनस 4AC हो गया, तो 4 इंटू 4 भी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 4 एक और 4 भी है, इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, देखिए निकल के आ जाएगा साइन ए बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 4 चौको 16 4 20 बट्टे 4 दूनी 8। अगेन यहाँ से हम देखिए 4 को ले सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 बट्टे 8। तो 2 से 2 और 1 कट जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बट्टे 8। ठीक है ना, अब देखिए दो वैल्यू आएंगी साइन ए की, एक तो आएगी माइनस 1 माइनस रूट 5 बट्टे 8। ऑफकोर्स इसको हम क्या करेंगे बट्टे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखना 4। ठीक है, 2 से कट गया 4। इसको तो हम दोस्तों क्या कर लेंगे, इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि ए आपका क्या है दोस्तों, एक्यूट एंगल है 18 डिग्री। तो आपको पता है कि जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑफकोर्स साइन ए क्या रहा होगा, वो रहा होगा माइनस 1 प्लस रूट 5 बट्टे 4, जो कि ऑफकोर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1 बट्टे 4, जहां पर ए की वैल्यू क्या है, 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 माइनस 1 बट्टे 4। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा समझ में करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट 5 माइनस 1 बटे 4 के बराबर होती है। और या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 72 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट sin 90 माइनस 72 क्या होगा, cos 72 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आपके लिए टास्क रहेगा कि अब आप क्या करेंगे, cos 18 की वैल्यू को आप स्वयं निकालेंगे। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से दोस्तों आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप इसको खुद निकालेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट्स सभी क्लियर हुए होंगे। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।